everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on कैलोरीमेट्री। देखो कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? देखो मान लो आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। जब ये आपस में मिलेंगी, ये कांटेक्ट में आएंगी, तो क्या होगा? जो भी हॉट बॉडी है वो क्या करेगी? हीट लॉस्ट करेगी, और कोल्ड बॉडी क्या करेगी? हीट गेन करेगी, है ना? ऐसा ही होता है ना। देखो हीट कैसे ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। अब ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, जैसे ये मिलेंगी तो हीट ट्रांसफर होगी। और कैसे होगी? जो हॉट बॉडी है वो क्या करेगी? अपनी हीट लॉस्ट करेगी, और जो कोल्ड बॉडी है वो क्या करेगी? हीट गेन करेगी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जितनी हीट लॉस्ट करेगी हॉट बॉडी वो किसके बराबर होगा? हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। हीट लॉस्ट किसके बराबर होगा? हीट गेन के बराबर। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे। इट स्टेट दैट हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। कोई भी जो हीट है वो सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? जो भी आपके पास हॉट बॉडी है वो कितनी हीट लॉस करेगी? जितनी कोल्ड बॉडी क्या करेगी? हीट गेन करेगी। क्लियर होगी ये वाली बात, है ना। तो इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम, हीट लॉस्ट किसके बराबर होगा? हीट गेन के बराबर। और हीट कौन लॉस्ट करता है? हॉट बॉडी, है ना। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हॉट बॉडी हीट लॉस्ट करती है, और गेन कौन करती है? हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी हीट गेन करती है ना। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो इसको इस तरह से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की बात करें, है ना, ये तो हम घरों में भी करते हैं कई बार, है ना। मान लो एक आपने यहाँ पे कोई भी ग्लास लिया हॉट वाटर का, और यहाँ पे लिया ये कोल्ड वाटर लिया, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? वार्म वाटर बन जाता है वो, है ना। तो हुआ क्या? जो आपके पास ये हॉट वाटर है ये हॉट बॉडी हो गई, जो कोल्ड वाटर है ये कोल्ड बॉडी हो गई, है ना। तो हॉट वाटर ने क्या किया? अपनी हीट क्या कर दी? लॉस्ट कर दी। और जो कोल्ड वाटर था उसने वही वाली हीट क्या कर ली? गेन कर ली, है ना। तो अब क्या हो गया? जब हमने दोनों को मिक्स किया तो जो वाटर बनेगा, है ना, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? वो वार्म सा वाटर हो जाता है ना। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ इस तरह से। देखो मान लो इस तरह से आपके पास कोई चैम्बर है, हमने क्या किया? यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे ले ली जिसमें हमने क्या लिया? यहाँ पे हॉट वाटर ले लिया इसमें, और यहाँ पे हमने ले लिया कोल्ड वाटर, ठीक है। अभी मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए दोनों वाटर ले रही हूँ, आप एक लिक्विड ले सकते हो, एक सॉलिड भी ले सकते हो, ठीक है। अभी तो हम क्या करें? दोनों लिक्विड ले रहे हैं। मान लो ये आपके पास हॉट वाटर है और ये क्या है? आपके पास कोल्ड वाटर है, ठीक है। अब इस वाली ये जो आपके पास हॉट वाटर है यहाँ पे, है ना, इसका हमने मास m1 ले लिया और इसका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू s1 ले ली। दोनों वाटर हैं तो सेम ही होगा दोनों की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, ठीक है। और टेम्परेचर इसका मान लो T1 है, और इस वाली बॉडी का m2 मास ले लिया, और टेम्परेचर क्या है? मान लो इसका T2 है। ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ये हॉट वाटर है और ये कोल्ड वाटर है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इनको मिक्स करेंगे, है ना, तो जो हॉट बॉडी है ये क्या करेगी? टेम्परेचर अपनी हीट क्या करेगी? लॉस करेगी, लॉस्ट करेगी यहाँ पे, है ना। तो हीट यहाँ से ऐसे जा रही है, देखो ये वाली। और जो कोल्ड बॉडी है ये क्या करेगी? हीट गेन करेगी, ये क्या करेगी? हीट गेन करेगी। ये वाली बात समझ आ रही है ना। जैसे हम इनको मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद वार्म वाटर बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसका टेम्परेचर हम T मान रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज करके हम ये जो वार्म वाटर बना इसका, है ना, इसका जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अभी हम वो करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो हम दोनों क्या ले रहे हैं? हम दोनों क्या ले रहे हैं? यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। एक यहाँ पे क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है और दूसरा सॉलिड भी हो सकता है ना। फिर उनको मिक्स कर देते हैं। फिर मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर आ रहा है चेंज हो जाएगा ना टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हम हीट लॉस्ट को किसके बराबर कर लेंगे? हीट गेन्ड के बराबर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? ओके। तो अब देखो हम किस तरह से करेंगे। आप ये वाली चीज यहाँ पे ध्यान से देखो। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहाँ यूज करेंगे तो हमने क्या कहा? जो आपके पास हीट लॉस्ट है वो किसके बराबर होता है? हीट गेन के बराबर।
हीट गेन के बराबर होगा, है ना। ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी क्या करती है, हीट लॉस्ट करती है ना। तो यहाँ पे अब हम हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है देखो हीट का फॉर्मूला MS डेल्टा टी, है ना। m यहाँ पे हम इसके लिए ले रहे हैं, इस वाली बॉडी के लिए, तो m1, यहाँ पे ये S1 हो गया स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हीट गेन। ये कोल्ड बॉडी है, ये क्या करेगी, हीट गेन करेगी, है ना। तो ये आ जाएगा M2 S2 एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला तो पता है आपको, है ना, हीट का। ओके, अब देखो यहाँ पे ये डेल्टा टी राइट डाउन करना है, इसमें आपने थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यही है न्यूमेरिकल्स में थोड़ी समझने वाली चीज़। देखो ये वाली चीज़ तो वैसे ही रहेगी आपके पास M1, ये हो गया आपके पास S1, है ना। S1 और S2 इस केस में सेम होगा, है ना, क्योंकि दोनों हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ ये। अब चेंज इन टेम्परेचर है, देखो ये कैसे राइट डाउन करना है। देखो हॉट बॉडी ने क्या किया, टेम्परेचर लॉस्ट किया है, ठीक है, तब ये टेम्परेचर बना है। इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, और इन्होंने कॉमन टेम्परेचर बन जाएगा बाद में, मिक्स होने के बाद मान लो वो टेम्परेचर क्या है, T ले लिया हमने वो, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। ओके, अब इस वाली बॉडी ने क्या किया, हीट लॉस्ट करी है इसने, ठीक है। अब देखो इस वाली बॉडी ने हीट लॉस्ट की है, तो इसका मतलब क्या है, तब ये टेम्परेचर बना ना, हीट लॉस्ट करने के बाद, मिलने के बाद ये टेम्परेचर बना है। तो इट मीन्स इसका टेम्परेचर पहले क्या था, T1 ज़्यादा था और ये कम था, है ना। ये हॉट बॉडी थी ना, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था और ये क्या होगा, कम। ये मिलने के बाद इनका टेम्परेचर ये हो जाएगा, बिकॉज इसने हीट क्या की है, लॉस्ट की है ना। तो T1 ज़्यादा होगा T से, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर में T1 बड़ा है तो हम यहाँ पे T1 माइनस T करेंगे, राइट डाउन करेंगे। क्लियर, ओके। अब वैसी चीज़ यहाँ देखो, M2 S2, और यहाँ पे डेल्टा T की वैल्यू कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो ये कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी ने क्या क्या करती है, टेम्परेचर हीट क्या करती है, गेन करती है। तो इसने हीट क्या करी हुई है, गेन की, उसके बाद ये टेम्परेचर पहुंचा, है ना। तो इसका मतलब पहले इसका टेम्परेचर कैसा था, कम था, बाद में ज़्यादा हुआ, पहले कम था ना, इसने गेन किया, है ना, तभी तो इसने गेन किया। इसका टेम्परेचर पहले कम था फिर ये बना, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, T माइनस T2। बस ये डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे हमने T माइनस T2 राइट डाउन करना है और यहाँ पे T1 माइनस T। ये चीज़ समझ आई किस तरह से हमने किया, ठीक है। अभी हम और भी आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसको किस तरह से राइट डाउन करना है। क्लियर, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चंस, देखो फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये वाला देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक वाटर है आपके पास, कितना देखो, इस तरह से बॉक्स बना लेने आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, 10 ग्राम, क्या है ये, वाटर है ना, 10 ग्राम ऑफ वाटर, और कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम्स, यहाँ पे 20 ग्राम वाटर है, दोनों वाटर ही ले रहे हैं अभी हम, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो देखो देखने से पता चल रहा है ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या होगी, कोल्ड बॉडी, है ना, और ये क्या होगी, हॉट। ये वाली बात क्लियर हो रही है ना। ये कोल्ड बॉडी होगी और ये क्या हो गई, हॉट बॉडी होगी। कोल्ड बॉडी है तो क्या करेगी, हीट गेन करेगी वो, है ना। कोल्ड बॉडी क्या करती है, हीट गेन, आप ऐसे राइट डाउन कर लो जाए अपने कंफर्ट के लिए। और हॉट बॉडी क्या करती है, हीट लॉस्ट करती है, तो ये हीट क्या करेगी, लॉस्ट करेगी। ये वाली बात क्लियर है, ओके। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब इन दोनों वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया, ठीक है। ये हॉट बॉडी है, मतलब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो इनका एक कॉमन टेम्परेचर बन जाएगा जिसे हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको मिक्स कर देंगे तो जो मिक्स करने के बाद जो आपके पास वाटर होगा उसका टेम्परेचर हम कैपिटल T ले रहे हैं, है ना। इन्होंने कहा फाइंड द, इस मिक्सचर का टेम्परेचर T की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर, ओके। अब लगा दो फॉर्मूला, हमें पता है क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन के बराबर, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीट गेन किसके बराबर होगी, हीट लॉस्ट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हीट गेन हो रही है ना, तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखो ये आपके पास
m1 s1 डेल्टा टी इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे m2 s2 डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको गिवन है, हमें पता है क्या होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर हम किसकी, कैलोरी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो कैलोरी में क्या होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वाली वैल्यू होती है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ इसमें। ठीक है, ग्राम्स में ले रहे हैं तो हम कैलोरी में ले रहे हैं ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये तो दोनों के लिए सेम ही होगा, ये वाली चीज़ तो सेम ही होने वाली है, S1 और S2। यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं S1 इक्वल टू S2 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर है, जो आपके पास SW है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको m1 की वैल्यू, m1 कितना आपके पास 10, तो 10 राइट डाउन कर लिया, मल्टीप्लाई बाय S1 की जगह तो हमने यही राइट डाउन करना है 1 ही, है ना, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, इसको ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो अब यहाँ पे ये कोल्ड बॉडी है, इसने क्या किया हुआ है, हीट क्या करनी है, गेन करनी है ना, इसने हीट क्या करनी, गेन करनी है। इसका मतलब क्या है, पहले इसका टेम्परेचर कम था फिर ये बना, ये कम था ये ज़्यादा था, ये ज़्यादा है तो T माइनस ये वाला टेम्परेचर करेंगे, और वो कितना है 10। ठीक है, इस तरह से राइट डाउन करते हैं, इक्वल टू, अभी हम किसके बराबर है, हीट लॉस्ट के बराबर है, तो देखो यहाँ पर भी राइट डाउन करो, m2 कितना है यहाँ पे 20 है, और S2 की वैल्यू तो वही आनी है 1, है ना, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ब्रैकेट में, अब हमने यहाँ पे देखना है डेल्टा टी किस तरह से राइट डाउन करना है। ये हॉट बॉडी है, इसने क्या करना है, टेम्परेचर हीट, इसने हीट क्या करनी है, लॉस्ट करनी है, क्योंकि हॉट बॉडी है, इसने क्या की, हीट लॉस्ट की, लॉस्ट करने के बाद हीट ये वाला टेम्परेचर हुआ, तो पहले क्या मतलब टेम्परेचर क्या था, इसका ज़्यादा था, फिर ये बना, ये ज़्यादा टेम्परेचर है और ये कम है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, तो मीन्स 50 माइनस टी करेंगे, बस ये डिफरेंस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर, अब बस सॉल्व करो और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो क्या आ गई यहाँ पे, देखो ये सॉल्व करके यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 टी माइनस 10 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 20, और यहाँ आ गया 50 माइनस टी। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t माइनस 10 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ आ गया 50 माइनस टी। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, t माइनस 10 इक्वल टू, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, 250 माइनस टी, आपको विजिबल है इस तरह से। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। अब क्या राइट डाउन करोगे, देखो यहाँ पे आप यहाँ रख दो t माइनस 10 इक्वल टू 52 सा हो गया 100 माइनस यहाँ पे आ गया ये वाली वैल्यू 2t। ठीक है, अब देखो t को एक तरफ लेके आ जाओ t, और इधर इसको ले आए यहाँ तो 2t बन गया इक्वल टू यहाँ आ गया 100, और ये 10 उधर चला गया तो प्लस आ गया, 3t किसके बराबर आ गया 110 के बराबर, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 110 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ आई ना। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो 3 3 सा 9, 6 3 सा ये एंड 36। ठीक है, 36.6 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आपके पास t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या आई 36.6 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपके पास जब हमने क्या किया, इनको मिक्स किया दोनों वाटर को, तो जो कॉमन टेम्परेचर है वो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ये वाली चीज़। अब देखो हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो 20 grams of solid at 20 degree Celsius is mixed with 100 gram of cold water at 5 degree Celsius। अब क्या कर रहा है, सॉलिड है एक तरफ और एक तरफ क्या है, वाटर है, वो मिक्स कर रहे हैं, है ना। सॉलिड और वाटर भी हो सकते हैं, दोनों वाटर भी हो सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हमें ऐसे बॉक्स बना लेने हैं, पहले तो राइट डाउन कर लो जो जो गिवन है। 20 ग्राम ऑफ सॉलिड, तो मतलब यहाँ पे क्या है आपको 20 ग्राम, और क्या है ये सॉलिड है, 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट, और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, मीन्स यहाँ पर क्या है ये 100 ग्राम और क्या है वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, और टेम्परेचर आपको गिवन है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर देख के पता लग रहा है, ठीक है, ये क्या है कोल्ड बॉडी और ये क्या है आपके पास हॉट बॉडी, है ना। तो यहाँ पे हमने ये हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये क्या आपके पास हॉट बॉडी है ना,
वैसे ये एग्जाम में राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैं किस लिए कर रही हूँ ताकि हमें जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। हॉट बॉडी है तो ये क्या करेगी, हीट। हॉट बॉडी हीट क्या करती है, लॉस्ट करती है, ये क्या करेगी, हीट लॉस्ट करेगी। और कोल्ड बॉडी है तो हीट क्या करेगी, गेन करेगी, तो ये हीट गेन करेगी, ठीक है। ये वाली बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। ओके, अब देखो, इफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर गिवन है, इन दोनों को मिक्स किया तो जो टेम्परेचर है टी की वैल्यू वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। जो ये सॉलिड है इसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सॉलिड की, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो और क्या गिवन है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू आपको गिवन है, SW की, ठीक है। अब वो किस में गिवन है, देखो 4.2। अगर आपको गिवन है ना तो आपने यही वाली वैल्यू यूज करनी है। अदरवाइज आप 1 वाली कर सकते थे, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपको गिवन है तो आप यही वाली यूज करोगे, ठीक है। तो देखो ये है 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ जो वाटर है ना, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, इतनी की, 4.2 जूल्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने किया था जब यहाँ पे जूल पर केजी, अगर आप यहाँ पे केजी राइट डाउन करते हो ना तो यहाँ पे 4200 हो जाएगा, है ना। पर इन्होंने ग्राम में ही रहने दिया है इसलिए यहाँ पे 4.2 है, ठीक है। ये करेक्ट है। आप ये वाली चीज़ भी जो आपने दिया हुआ है ये आपको समझ आ गया ना किस तरह से राइट डाउन किया हुआ है। अगर यहाँ पे केजी होता तो यहाँ पे क्या जाना था, ग्राम को हमने केजी में चेंज कर लेना था तो 4200 आ जाना था, ठीक है। अभी ये वाली गिवन है तो आप ऐसे ही राइट डाउन कर सकते हो इस चीज़ को, ओके। अब हमें जो ये सॉलिड है इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है, तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो अभी हीट कैसे ट्रांसफर होगी, ये हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी से इस तरफ को, है ना, ये हीट लॉस्ट करेगी और ये वाली बॉडी हीट गेन करेगी और इनका जो कॉमन टेम्परेचर है T, ठीक है, वो इस बार आपको गिवन है, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे हीट लॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट किसके बराबर होता है, हीट गेन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हीट लॉस देखो, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे बन गया आपके पास M1S1 डेल्टा T इक्वल टू M2S2 डेल्टा T, इस तरह से हम राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो M1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 20, तो राइट डाउन कर लो यहाँ पे 20। और S1 की वैल्यू क्या है आपके पास, S1 आपको फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये आपको गिवन नहीं है ना, तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, S1 की वैल्यू। चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान से देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, देखो अगेन हम क्या कह रहे हैं, ये है हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या करती है, हीट लॉस्ट करती है ना, इसने हीट लॉस्ट की तभी तो ये वाला टेम्परेचर आया, है ना। तो पहले मतलब इसका क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा था बाद में कम हुआ, है ना, बिकॉज ये हॉट बॉडी है, इसने क्या किया, हीट लॉस्ट करी, हीट लॉस्ट करने के बाद ये वाला टेम्परेचर हुआ, तो पहले टेम्परेचर मतलब ज़्यादा था फिर कम हुआ है, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम वाले को माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 माइनस T, ये वाला टेम्परेचर, इस तरह से हम राइट डाउन करते हैं। और आगे M2 की वैल्यू देखो, ये क्या है आपके पास 100, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें ये वाली लेनी है, तो इसकी वैल्यू राइट डाउन कर लो 4.2, ठीक है। अब आया चेंज इन टेम्परेचर, ये कोल्ड बॉडी है, इसने क्या किया, हीट गेन करी, है ना, हीट गेन करी तभी तो इसका टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचा। इट मीन्स पहले टेम्परेचर क्या था, कम था, ये ज़्यादा था, तो ज़्यादा में से कम माइनस, तो T माइनस दिस वन आएगा, T माइनस 5। बात क्लियर हो रही है ना, क्योंकि इसने क्या किया, हीट गेन करी, इसका मतलब पहले इसका टेम्परेचर कम था, गेन करने के बाद ये हुआ, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर है, ये कम है, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, तो ज़्यादा ले लिया T और -5। अभी हम T की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, ठीक है। अब देखो हम राइट डाउन करते हैं यहाँ पे 20 इंटू S1 वैसे रहेगा और ये आ गया 20 माइनस T की वैल्यू आपको गिवन थी इस बार 10 इक्वल टू, यहाँ आ गया आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 4.2, मैंने पॉइंट हटा दिया तो 42 आ गया, और नीचे डेसिमल यहाँ से हटाया तो नीचे हमने 10 यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 5, साथ में सॉल्व भी करते रहो, देखो ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो कैसे आएगा, यहाँ आ गया आपके पास 20
S1 और यहाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 में से 20 में से 10 गए 10 रह गया इक्वल टू, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया आपके पास 420 है ना 420 और 10 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 5 रह गया यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे सिंपली आप S1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यही तो पूछी थी इन्होंने। S1 क्या है ये वाली, देखो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं हम S1, ठीक है ये S1 है, ये आपके पास M1 है, ये M2 है, ठीक है, और S2 आपके पास इसकी वैल्यू गिवन थी ये वाली, ठीक है। तो यही वाली वैल्यू तो पूछी थी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 420 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगी है ना। तो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 10 भी नीचे आ जाएगा इस तरह से है ना। तो अब ये कैसे राइट डाउन कर सकते हैं हम, 0 से 0 ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, फिर 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 और ये चीज़ भी जा रही है 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है ना 21 आ गया। तो 21 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 10.5, ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। और इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। आज हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में अंडरस्टैंड किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए। अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सिलेबस भी पूरा करना है। अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।